लोग इस तरह के प्रोग्राम करते हैं उनके लिए जरूर दुआएं कीजिएगा। आप लोग बच्चे हैं, अल्लाह आप लोगों की दुआएं कबूल करता है। जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर सर हैं, आपके टीचर लोग हैं, आपके अब्बा हैं, आपके अम्मा हैं, इन सारे लोगों के लिए जरूर दुआएं कीजिएगा ना। अच्छा बच्चों, आपने सर सैयद अहमद खां का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना है? सर सैयद अहमद खां हम ही जैसे एक इंसान थे। पढ़ाई की, बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की और आगे बढ़े, फिर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। आप लोगों के गांव में भी बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, लेकिन उन्होंने सिर्फ उतने पर बस नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमको और आगे जाना है। समझ रहे हैं? फिर क्या किया जानते हैं? उन्होंने एक इसी तरह का स्कूल खोला। बात समझ में आई? वो स्कूल 2 साल बाद हाई स्कूल बन गया, ठीक है? और फिर स्कूल खोलने के 22-23 साल के बाद वो दुनिया से चले गए, ठीक है? लेकिन उनके मरने के 24 साल के बाद वो स्कूल यूनिवर्सिटी बन गया। वो स्कूल क्या बना? उस स्कूल का नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग जानते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? सुने हैं? वहां कितने बच्चे पढ़ते हैं मालूम है? 20-30 हजार बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 25-30 हजार बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है पता है? 20 बीघा, कम से कम 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका पूरा मरघिया पंचायत देख रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा है। उसका गेट जो है 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। देखने के बाद लगता है कि एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन हम ही जैसे एक आदमी ने बनाया था। हम ही जैसे एक आदमी ने बनाया था बच्चों। बात समझ में आ रही है? उस यूनिवर्सिटी ने भारत को एक राष्ट्रपति दिया। बात समझ में आई? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुने हैं? उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। उस यूनिवर्सिटी ने भारत को एक उपराष्ट्रपति दिया। हामिद अंसारी का नाम सुने हैं? भारत में जितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हुए हैं, उनमें से आधे लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारिग हैं। बात समझ में आ रही है? जितने भी बड़े लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तकरीबन आधे लोग कहाँ के पढ़े हुए हैं? सर सैयद अहमद खां भी हम ही जैसे इंसान थे ना? कितने हाथ थे उनके? कितना? 2 थे? कितने पांव थे? कि 5? आंखें कितनी थी? कान कितने थे? दिल कितने थे? उन्होंने अगर यूनिवर्सिटी बनाई तो हम बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं? बनाएंगे यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह। हम में से हर बंदा इस लायक है, जो बच्चे हमारी बैठी हुई है वो भी इस लायक है कि पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी बनाए। बना सकते हैं ना? अगर हम में से 10 लोगों ने भी 10 यूनिवर्सिटी बनाई तो एक साथ 25-25 हजार बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चे पढ़ेंगे? ढेर बच्चे ना? आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं? सब लोग ख्वाब देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, और उसके बाद उसी तरह की यूनिवर्सिटी बनाने का। बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल का नाम सुने हैं?
अल्लामा इकबाल का नाम सुने हैं? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। क्या होगा? इतना ही था, हम लोगों का भी उतना ही है। मेहनत करें तो अल्लामा इकबाल बन सकते हैं ना? बनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। हमारी बच्चियां भी बन सकती हैं, हमारी बच्चियां भी चाहे तो बन सकती हैं। और हम में से हर शख्स अल्लामा इकबाल बन सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम सुने हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के। आप लोग जब बड़े होइएगा, उनकी पढ़ी हुई किताबें पढ़िएगा, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। कई किताबें, कई दर्जन किताबें लिखी हैं, कुरान की तफसीर लिखी है, और भी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी। आप में से हर शख्स पढ़ सकता है, पढ़िएगा तो खूब मजा आएगा। उनके इंतकाल को कितने साल हो गए? लगभग 58 में इंतकाल हुआ, तो उधर 40 साल और इधर 24 साल, लगभग 65 साल हो गए, 65-67 साल हो गए। लेकिन आज भी पूरी दुनिया के लोग उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। बात समझ में आई? अल्लामा इकबाल 100 फीट के थे, नहीं, मौलाना आजाद 100 फीट के थे, 10 क्विंटल के थे, हम ही जैसे थे ना? वो अगर 100 किताब लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग तो जानते हैं ना कि भारत में मुसलमानों को सताया जाता है। क्यों? उनके बीच में सर सैयद नहीं है। बात समझ में आई? मुसलमानों ने दोबारा दूसरा सर सैयद पैदा नहीं किया। मुसलमान इसलिए सताए जा रहे हैं कि उन्होंने दूसरा अल्लामा इकबाल पैदा नहीं किया। मुसलमान इसलिए सताए जा रहे हैं कि उन्होंने दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा नहीं किया। लेकिन मौलाना रिजवान नदवी साहब मेहनत कर रहे हैं, उनके सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, और लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे। आप लोग बनिएगा ना सर सैयद? आप लोग बनिएगा ना इकबाल? आप लोग बनिएगा ना आजाद? आप लोगों ने अगर मेहनत कर ली तो 25 साल के बाद भारत की तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना मेहनत इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। सब कुछ मेहनत से बनता है। सब कुछ किससे बनता है? खूब जी जान लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, बाप माँ का साथ दीजिए, बाप माँ का कहा मानिए, टीचर्स का कहा मानिए, डायरेक्टर्स का सबका कहा मानिए, बड़ा बड़ा ख्वाब देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मिसाइल मैन, उस तरह का बड़ा साइंटिस्ट बनिए। बात समझ में आई? और खूब आगे बढ़िए। आप लोगों ने एक नस्ल ने अगर मेहनत कर ली तो भारत में मुसलमानों के साथ जितनी भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बात समझ में आई? एक नस्ल ने मेहनत कर ली तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करिएगा ना आप मेहनत इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भूख लग गई है, आप लोग थक गए हैं, अब खाना खाइए। जिन लोगों को इनाम मिला है वो ये मत सोचिए कि हमको इनाम मिल गया है और इसको इनाम नहीं मिला है, हम इससे अच्छे हैं। बात समझ में आई? और जिसको इनाम नहीं मिला है उसको घबराना नहीं है, इस बार नहीं मिला तो अगले बार मिलेगा। बात समझ में आई? हर आदमी बड़ा बन सकता है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और कान जो है एक और चीज को बोलते हैं। लोहा कहाँ मिलता है जानते हैं? बड़ा सा पहाड़ होता है और उस पहाड़ के ऊपर जो है जंगल झाड़ रहता है, मिट्टी रहती है,
पत्थर रहता है और उस पहाड़ के नीचे जब खोदा जाता है तो लोहा मिलता है। बात समझ में आई? उसी तरह का पहाड़ रहता है, उस पहाड़ को जब खोदा जाता है तो उसमें सोना मिलता है। बात समझ में आई? उसी तरह का पहाड़ होता है, उस पहाड़ को खोदा जाता है तो उसमें चांदी मिलती है। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं कान। जिस पहाड़ में सोना चांदी और जो है कोयला और लोहा और पीतल और इस तरह की चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? कान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा है, अन्नासु मआदिन कमआदिनि ज़हबि वल फिज़्ज़ा। हर इंसान सोना और चांदी का कान है। बात समझ में आई? सोना और चांदी का कान है। ऊपर से देख के कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरह कान में ऊपर जंगल झाड़ होता है, मिट्टी पड़ी होती है और पत्थर पड़ा होता है और अंदर सोना दबा हुआ होता है, इसी तरह हर इंसान के अंदर बाल बड़े बड़े हैं, नाखून बड़ा बड़ा है, कई बार साफ सफाई करके नहीं आता, समझ में नहीं आता कि ये क्या बनेगा या नहीं बनेगा, उतलाता है, हकलाता है, पढ़ नहीं पाता, लेकिन अंदर सोना चांदी है। वो निकलेगा कैसे? खुदाई करके, मेहनत करके। बात समझ में आई? हर इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें मौजूद है। आप में से हर शख्स के अंदर कीमती सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात मौजूद है। और वो सब निकलेगा कैसे? टीचर की बात मानने से। वो निकलेगा कैसे? माँ बाप की बात मानने से। वो निकलेगा कैसे? बड़ों की बात मानने से। वो निकलेगा कैसे? पढ़ाई करने से। वो निकलेगा कैसे? स्कूल जाने से। वो निकलेगा कैसे? मदरसा जाने से। ये काम आप कीजिएगा ना इंशाअल्लाह? बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग इनाम लेके जाइए, खुश होकर जाइए और खूब मेहनत कीजिए। जिसको इनाम नहीं मिला है वो अगले साल मेहनत कीजिए और अगले साल इनाम लीजिए। और अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने डायरेक्टर सर के लिए, सारे लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा ना? बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। रिजवान साहब बहुत ही मेहनती आदमी है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और सच्चाई यह है कि आज के दौर में मुसलमानों के लिए ईमान, तालीम और तिजारत, भारत में अगर इज्जत के साथ रहना है तो ईमान और तालीम और तिजारत चाहिए। 3 काम अगर हमने कर लिए तो हमारा कल इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैरा व बारक फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।